हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। मैं सुमित आपका एसकेटी क्लासेस पर वेलकम करता हूँ। प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका रेशनल नंबर की पार्ट 3 में। ओके, रेशनल नंबर के पार्ट 3 में आपका वेलकम है। तो आज हम डिस्कस करेंगे आपसे पार्ट 3, इट मीन्स रेशनल नंबर। ओके, चलिए कॉपी पेन लेकर रेडी हो जाए। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में बोला है बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला है? यस, क्वेश्चन नंबर 1 में बोला है द इक्विवेलेंट रेशनल नंबर -6/5। तो आपसे बोला है -6/5 है और इसके इक्विवेलेंट आपको यहाँ बताना है। इक्विवेलेंट का मतलब होता है बिल्कुल इक्वल, एग्जैक्ट इक्वली। ओके, सो ऑप्शन नंबर ए -3/5। ओके, -3/5 क्या इसका बन सकता है? -6/5 का 3/5, 3/5 नहीं हो सकता ना। ओके, तो ये तो कट हो गया। आप मुझे बताइए क्या 12/10 हो सकता है? 12/10, देखिए 3/5 तो इसके इक्वल कभी भी नहीं हो सकता, बिकॉज 3 5 बन जाए और ये 2 जा, ये भी 1 जा, तो नहीं, ये तो नहीं हो सकता। अच्छा, 5 2 जा 10, तो -6 2 जा, यहाँ पर -12 होना चाहिए था, ये होना चाहिए था -12/10। क्या है, कहीं आपको दिखता है? यस, तो -12/10 है। देखो ऑप्शन नंबर 3, -6/5 के आप इक्वल -12/10 को रखते हो, तो 5 2 जा 10 और -6 2 जा -12, तो -12/10 दिस इज द करेक्ट आंसर। इट इज राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर सी इट इज द करेक्ट आंसर। ओके, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। गॉट इट? आई हैव, यू आर रिमेम्बरिंग माई पॉइंट। एंड नेक्स्ट स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक्स। तो फिल इन द ब्लैंक्स में आपको करना है यहाँ पर ग्रेटर, लेस और इक्वल आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं। ओके, तो बेटा इसमें सेकंड में क्या बोला है आपसे? सेकंड में आपसे बोला है कि फिल इन द ब्लैंक्स, तो -5/7, ओके, और 2/3। तो बच्चे आप एक बार यहाँ पर राइट कर लीजिए, इसको बोलते हैं बच्चे ग्रेटर देन, ग्रेटर देन। ओके, और बच्चे इसको बोलते हैं लेस देन, इसको बोलते हैं लेस देन। जैसे ये ग्रेटर देन, ये लेस देन, और ये होता है इक्वल। यस, सब जानते हो। और बेटा ये जो है ना, ये जो ओपन है, ये जो साइन ओपन है, यहाँ वैल्यू लार्ज वैल्यू होती है और यहाँ होती है स्मॉल, क्योंकि ये क्लोज है। ओके, तो बेटा इसके 2 मेथड्स हैं, या तो आप इसके डिनोमिनेटर्स इक्वल कर लीजिए, अदरवाइज आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। तो -5 3 जा -15, इसको हम यहाँ राइट करेंगे, 7 2 जा 14। क्लियर? तो बेटा आपको अच्छे से पता है कि इसमें ये ये निगेटिव है और ये पॉजिटिव है। वैसे ही बताओ, -15 ग्रेटर है या 14 ग्रेटर है? तो आप बोलोगे सर कि यहाँ पर तो 14 ग्रेटर है, यहाँ पर तो 14 ग्रेटर है। तो चलिए हम यहाँ पर आ जाएगा, ओके, यहाँ आ जाएगा -5/7 लेस देन हो जाएगा 2/3 से। ओके, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। दिस इज द राइट आंसर। ओके, गॉट इट? नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट में ऐसे ही बोला है आपसे। नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है, एक बार इसको रीड करें। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे बोला है फिल इन द बॉक्सेस, ओके, विद द करेक्ट सिंबल। ओके, तो बेटा ये क्या है? -4/5, ठीक है, और ये कितना है? -5/7। तो बच्चे आपसे मैंने बोला है कि आप इसको क्या कर लेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई 7 4 जा -28 और 5 5 जा -25। तो बताइए ग्रेटर कौन सा है? तो माइनस में बच्चे जो वैल्यू माइनस में कम होती है ना, वो ग्रेटर होती है। यस, -25 इज ग्रेटर देन -28। ओके, तो यहाँ पर ये लेस देन आ जाएगा, तो -4/5 लेस देन -5/7। यस एंड नो? -4/5 लेस देन -5/7। तो इसमें भी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 को देखें। क्वेश्चन नंबर 4 में भी ये बोला है -7/8 एंड 14/-16। यस, तो बेटा एक काम करेंगे, -7/8 आप 14 को माइनस दे दो पहले,
-14/16। तो आप क्रॉस कर लीजिए, यहाँ पर क्रॉस करेंगे तो 16 7 जा कितना होता है -112। ओके, और ये कितना होता है 14 8 जा, ये भी -112 आएगा। यस एंड नो? तो 16 7 जा 112 और 14 8 जा 112। तो बेटा यहाँ पर क्या आ जाएगा, इक्वल साइन आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यानी इक्वल आएगा, इसमें क्या आएगा, इक्वल। गॉट इट? हाँ, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 को भी देख लेते हैं, यानी ये भी -5/11 है। क्वेश्चन नंबर 5 बेटा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है, इसको रफ कर दें। क्वेश्चन नंबर 5, यस, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है कि फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन नंबर 5, फिल इन द ब्लैंक्स द बॉक्सेस विद द करेक्ट सिंबल। तो बच्चे ये है 5/-11। ओके, और एक बॉक्स बना हुआ है इस टाइप से, और -5/11। तो आपको क्या करना है, ये माइनस न्यूमरेटर में लगा दो, -5/11। ओके, बॉक्स -5/11। तो बच्चे यहाँ पर भी क्या आएगा, ये भी आपका क्या हो जाएगा, इक्वल, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? देखो -5/11 एंड -5/11 आर इक्वल। क्लियर? ओके, नेक्स्ट देखते हैं। आई होप आप बात समझ पाए। गॉट इट? यस। क्वेश्चन नंबर 6 को देखें। क्वेश्चन नंबर 6, ओके, ये भी आपका फिल इन द ब्लैंक्स है, चलो करा ही देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है फिल इन द ब्लैंक्स करेक्ट सिंबल 1/-3 एंड -1/4। तो बेटा एक काम कर लेते हैं, पहले आप इसमें माइनस जो है वो न्यूमरेटर को दे दो, -1/4। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए -4, और ये बेटा ये कितना है, ये आएगा -3। यस एंड नो? तो बताइए ग्रेटर क्या है, -4 -3, तो -3 इज ग्रेटर, तो ये आएगा -1/3 लेस देन -1/4। तो -1/4 यहाँ पर ग्रेटर है, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आपसे साइन आस्क किया। क्या आस्क किया है, साइन। ओके, गॉट इट? क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 पर आइए बेटा। देखो टाइम बर्बाद ना करते हुए हम सीधा क्वेश्चंस की बात करते हैं, पॉइंट की बात करते हैं। आई होप आप बात समझ पाए होंगे। नेक्स्ट देखते बेटा क्वेश्चन नंबर 7। क्लासेस में आपने टीचर्स को देखा होगा बेटा, वो क्या करते हैं, वो पहले अपनी ओवर एक्टिंग करेंगे, और जहाँ ओवर एक्टिंग होती है ना, वहाँ कुछ भी हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पढ़ाई वो कराते हैं, ओबियसली वो बहुत जानते हैं, बट ओवर एक्टिंग बहुत हो गई है आजकल। स्कूल में भी ओवर एक्टिंग ज़्यादा है, टीचिंग्स में भी ओवर एक्टिंग ज़्यादा है, और हर कहीं ओवर एक्टिंग का ही ज़माना है। यस, क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए, रीराइट द रेशनल नंबर -18/48 इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। ओके, अब आप बोल रहे हो कि सर आप ओवर एक्टिंग को क्यों बोल रहे हो। बेटा आप अगर इस बात को सीखें तो आनंद कुमार सुपर 30 फिजिक्स वाला, या आप और अदर टीचर्स से देखोगे, खान सर, ये कौन सी फैमिली से आते हैं जहाँ पर ओवर एक्टिंग नहीं होती। तो ये कहाँ किस पॉइंट लेवल की बात करते हैं जिसकी कोई और नहीं कर सकता। तो आप उस चीज़ से अंदाज़ा लगाइए कि ओवर एक्टिंग जरूरी है, या आपकी टीचिंग जरूरी है, या आपकी पढ़ाई जरूरी है। कोई टीचर आपका 4 व्हीलर से आता है, ओके, कोई फरारी से आ रहा है, कोई बच्चे कहते हैं कि वो हमारे सर तो बुलेरो से आते हैं, तो उसका मतलब क्या है, वो आपको बुलेरो देंगे, वो आपको ये देंगे माइंड। ठीक है, ये कितना है, क्लियर है? तो आप ज़्यादा बातें ना करते, सारे टीचर्स सब अच्छा पढ़ाते हैं और सब टीचर्स अच्छा पढ़ाते हैं, बट क्या है कि ओवर एक्टिंग वाले बहुत चैनल हैं, बहुत सारे चैनल है ओवर एक्टिंग के। तो आप पर डिपेंड करता है कि आप ओवर एक्टिंग सीखना चाहते हो या अपना पढ़ाई पर फोकस करना चाहते हो। यस, एज योर विश। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। रीराइट द रेशनल नंबर -18/48 -18/48। ओके, तो बच्चे इसने क्या बोला है, रीराइट द सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब क्या होता है, रिड्यूस फॉर्म। इस सिंपलेस्ट फॉर्म की जगह हम रिड्यूस फॉर्म भी कर सकते हैं। क्या, रिड्यूस फॉर्म, इसको बोलते हैं रिड्यूस फॉर्म। यस, रिड्यूस। तो आप मुझे बताइए, आप इसको डिवाइड कर लीजिए, बोलो इसका HCF क्या है बच्चे, HCF क्या, तो आप HCF बोलोगे सर 18 और 48 का HCF तो किसके टेबल में आता है, 6 के। ओके, तो दोनों को 6 से डिवाइड कर लो, 48 डिवाइड बाय 6 तो ये कितना होगा,
6 3 जा -3 अपॉन 6 8 जा, तो कहीं -3/8 आपको नजर आ रहा है, -3/8। ओके, नहीं ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ये -3, सॉरी ऑप्शन नंबर बी है ये। ओके, ऑप्शन नंबर क्या है बेटा, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा, -3/8। यस साइड नो। रिड्यूस या सिंपलेस्ट फॉर्म का यही मेथड है कि आप पहले HCF ले लो और उसको डिवाइड कर लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, दोनों क्वेश्चन ऐसे ही है। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। रीराइट द रेशनल नंबर सिंपलेस्ट फॉर्म यानी 24/-72। वैसे तो देखिए माइनस आप न्यूमरेटर को दे लो या डिनोमिनेटर पर लगा दो, नो प्रॉब्लम। ओके, सो टेक HCF। तो बच्चे HCF कितना होगा बोलो, इसका HCF हो जाएगा बच्चों 8। ओके, इसका HCF ले लो, कितना आएगा 8। रिड्यूस करने के लिए HCF की जरूरत होती है, ना कि LCM। सो 24/-72 डिवाइड बाई 8 डिवाइड बाई 8। वी नो वेरी वेल वी डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय सेम नंबर। इसका मतलब है कि हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो 8 3 जा 24, 8 7 8 9 जा, तो कितना आया बच्चे, ओ इसका HCF तो और ज़्यादा हो जाएगा, है ना। ओके, इसका HCF तो 24 हो जाएगा, सॉरी ये तो मिस्टेक हो गया, यानी 3 1 जा 3 -3 यानी ये तो -1/3 इसका आंसर है, ठीक है। यस, तो आप हाँ इसका HCF कितना हो जाएगा 24/-72 बच्चों, इसका HCF हो जाएगा 24। HCF कितना हो जाएगा ये 24 हो जाएगा। अगर आपने किसी वजह से HCF यहाँ पर रॉन्ग ले लिया, बट उसका एक ऐसा नंबर्स का क्या है, एक फैक्टर है, तो नो प्रॉब्लम, उसको बाद में दोबारा काट लो। तो इसका HCF कितना हो जाएगा 24। सो 24 72, तो 24 से बच्चों डिवाइड कर दीजिए, 24 से डिवाइड कर लीजिए। सो 24 बन जा 24, 24 3 यानी -1/3, इट इज द राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर सी इट इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए 9 क्वेश्चन पर चलते हैं बेटा, 9 क्वेश्चन पर चलते हैं। 9 क्वेश्चन में क्या बोला है, 9 में बोला है आपसे रीराइट द रेशनल नंबर 44/-72। तो बच्चे इसका HCF क्या हो जाएगा, तो आप तो बोलोगे कि सर इसका HCF तो 4 ही है। ओके, या तो 11 होगा, 11 के टेबल में ये दोनों चीजें नहीं आ रही है। यस, तो 44/-72 डिवाइड बाई 4, और इसको भी डिवाइड बाई 4, तो बच्चे क्या आएगा 11। यस, ये कितना होता है 11/18, बट किसका होगा माइनस का। सो 11/18 इज दिस इज द राइट आंसर। यस एंड नो, क्लियर है, गॉट इट। अब बात समझ पाए कि सिंपलेस्ट फॉर्म हम कैसे करते हैं। यस, वेरी गुड। और क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में बोला है आपसे, क्या बोला है, चलो देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला है -3/5 कोमा -6/10 -9/15 और -12/20। और आपसे यहाँ पर आस्क किया कि बच्चे यहाँ पर बताओ इससे नेक्स्ट पैटर्न क्या आएगा। तो देखो सब बच्चों को पता है, ये तो एक कोरिया का बच्चा भी इसको आंसर कर देगा। 3 2 जा, देखिए सब में 2 जा ही चल रहा है, 3 2 जा 6, इसी से लिंक है। देखो 3 का ऊपर टेबल चल रहा है, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, तो आगे आएगा 3 5 जा, तो 3 5 जा क्या आएगा 15, और माइनस का जरूर आएगा 15। ऐसे नीचे 5 का टेबल चल रहा है, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा, तो 5 5 जा आएगा कितना आएगा 25, तो यहाँ पर आ जाएगा -15/25, -15/25, यानी ऑप्शन नंबर सी इट इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, यानी ऑप्शन नंबर सी दिस इज द राइट आंसर। ओके, गॉट इट, बात समझ पाए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, यहाँ पर किसी को कोई प्रॉब्लम है, अच्छा एक बार और बता दें, ठीक है, एक बार और बता देते हैं, नो प्रॉब्लम बेटा, टेंशन ना ले बिल्कुल भी, कोई नहीं, एक बार और बता देते हैं इस क्वेश्चन को। ओके, देखो एक पैटर्न है, एक पैटर्न पर कोई नंबर है -3/5, ओके, तो -6/10, हमें यहीं आगे से भी और आस्क करता था तो हम एकदम कर देते थे भाई। 3 का टेबल चल रहा है, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 5 3 जा 15, 3 4 जा ऊपर 12, माइनस तो चलना ही है न्यूमरेटर में, 5 4 जा 20, 3 5 जा 15, 5 5 जा 25,
आप मुझे बताइए 5 नंबर का है तो माइनस 15/25 तो आएगा आंसर। क्लियर है? 15/25 में हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? गॉट इट? उम्मीद करता हूँ बात समझ पाए। नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट आगे क्या बोला बेटा? यहाँ पर बोला आपका ओके, वेरी गुड। क्वेश्चन की कमी नहीं है, मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि आपको यहाँ पर क्वेश्चंस की बहुत, आपको ऐसा समझिए आप बाहर जाओगे, ठीक है, कि क्वेश्चन करने के लिए हल्का सा आ जाओगे, लेजीनेस हो जाओगे, लेजीपन आ जाएगा कि सर बहुत सारे क्वेश्चन है क्या करें। नो प्रॉब्लम, बट यहाँ पर बने रहना है, ठीक है। यस, क्वेश्चन नंबर 15 बच्चे यहाँ पर देखिए सिंपलेस्ट फॉर्म आस्क किया आपसे, सिंपलेस्ट, तो ये बता आपका होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आप कहोगे भी तो मैं भी आपको बिल्कुल किसी भी कीमत में यहाँ पर नहीं कराऊंगा, क्योंकि आपसे यहाँ पर सिंपलेस्ट फॉर्म आस्क किया है, ठीक है, जो भी आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जल्दी बताइए। इसका आंसर कितना हो जाएगा? -3/2, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, -3/2। आप इसको होमवर्क में करना, ठीक है। यस, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में देखते हैं बेटा क्या बोला है। राइट द नेक्स्ट रेशनल नंबर। ओके, पैटर्न चल रहा है -1/4, तो देखिए ये भी ऐसी है, -2/8, -3/12। यस, तो यहाँ पर बच्चों ये क्या आएगा? तो आपको अच्छे से पता है कि 1 2 3 तो आगे 4 आएगा, -4। यस, कितना आएगा? -4। और 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, तो -4/16, यानी ऑप्शन नंबर बी इट इज द राइट आंसर हो जाएगा यहाँ। ऑप्शन नंबर बी इट इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 हो गया, चलो 12 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला है बच्चे? -1/6, 2/-12, तो देखो यहीं से पता चल गया, तो आगे कितना आएगा? 3/-18, ओके, 3/-18 और 4/-24, ओके, तो ये डॉट। तो बेटा एक काम करो, बहुत से बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज होंगे कि सर ये क्या हो गया, तो इसको टेंशन लेने का कोई जरूरत नहीं है। -1/6 है ना, तो माइनस वाली सीरीज जो हो तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की सीरीज है, जो माइनस वाली सीरीज है वो कोस किसकी सीरीज है? डिनोमिनेटर की सीरीज है। तो आप इसको डिनोमिनेटर को दे दो, तो हम इसको वी कैन राइट दिस 1/-6, 2/-12, 3/-18, यस, और 4/-24, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। तो आगे कितना, कौन सा पैटर्न आएगा बोलो? यहाँ पर क्या आएगा नेक्स्ट? तो 1 2 3 4 आगे आएगा बच्चों 5, यस, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 6 5 जा 30 आएगा बच्चों आपका 5/30, 5/30, यस। तो 5/30 किसका आएगा? 5/-30 आएगा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, यानी इट मीन्स ऑप्शन नंबर बी 5/-30। ये मत कर देना, ये ऑप्शन करेक्ट है, ये भी रॉन्ग है, और सी तो है ही आपका रॉन्ग, ठीक है। गॉट इट? आई होप बात समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, नेक्स्ट पैटर्न भी ऐसी है, यस। तो बेटा ये आपका 13 में आपका होमवर्क दे रहा हूँ, 13 आपका होमवर्क दे रहा हूँ, तो देखो बिल्कुल सेम है, ओके। 1 2 3 4 तो आगे आएगा 5, यस, तो 7 5 या 35, तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो 14 में करा देता हूँ, ठीक है, 14 में करा देता हूँ, अदरवाइज आप यहाँ पर होमवर्क करोगे, ठीक है, अदरवाइज आप यहाँ पर क्या करोगे? होमवर्क। कोई डाउट किसी भी टाइप का हो तो आप शेयर कर सकते हो, आपके मन में कोई डाउट हो, एनी डाउट? ओके, क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं बेटा। 14 देखो, क्वेश्चन नंबर 14 में भी कोई इतना बड़ा काम नहीं है, 14 भी इजी है। आपसे बोला राइट द नेक्स्ट रेशनल नंबर पैटर्न, आपको पैटर्न है -1, -1/2, -1/4, -1/6, यस। तो बच्चे वी कैन राइट दिस -1/1, ओके, -1/2, ओके, -1/4, -1/6, तो यहाँ पर क्या आएगा? तो देखो ये बड़ी प्रॉब्लम आ गई कि सर यहाँ पर क्या आएगा, ओके, नो प्रॉब्लम। तो बच्चे देखो मेरी बात सुनो, 1 2 जा 2, तो 2 2 जा 4, बट यहाँ पर देखो, यहाँ पर कोई पैटर्न नहीं है, यहाँ पर कोई भी पैटर्न नहीं है। क्लियर? तो चलो इसको देखते हैं, ओके। तो बेटा ये तो देखो श्योर है, ध्यान देंगे, ये तो श्योर है
कि आपका यहाँ पर -1 तो आना ही आना है, -1 तो आना है, ठीक है। यहाँ -1 तो आना ही है, जब -1 सब में चल रहा है तो -1 तो आना ही है। तो देखिए 1 2 2 से 4, 1 2 4 6, आगे क्या बनना चाहिए, 8 बनना चाहिए ना। बोलो 1 2 4 6 8। देखो वो तो 1 1 जा 1 ही है, -1 है, -1/2 -1/4 माइनस। अब आप देखिए ऑप्शन भी बता रहे हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, -1/8, -1/8। अब देखो ऑप्शन भी दोनों एक जैसे दे रखे हैं इन्होंने, ओके। तो माइनस ये वाला, ये जो है ये आपका रॉन्ग है, ठीक है। ये आपका क्या है, ये आपका ये रॉन्ग ऑप्शन है, नहीं ऑप्शन नंबर सी इट इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका राइट आंसर है। गॉट इट, क्लियर है, वेरी गुड। एनी डाउट यहाँ तक, एनी डाउट, कोई डाउट किसी टाइप का? यस। तो बच्चे अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो बेटा ये जो है मैं आपको राय कर रहा हूँ, लाइक शेयर और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करने की कोशिश करें, लाइक करने की कोशिश करें, सब्सक्राइब करें, ओके। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में आपसे मुलाकात होगी। तो आपको मैं यहाँ पर पहले ही इन्फॉर्म कर देना चाह रहा हूँ। देखो बच्चों ये क्या था आपका, लुक हियर, ये क्या था आपका, देखिए पार्ट 3 था, ओके। ये पार्ट 3 का सेशन है। इसके बाद क्या आएगा आपको यहाँ पर इन्फॉर्म कर रहा हूँ। देखो यार पार्ट 4, इसी के लिए इसी के साथ आप बने रहें, ठीक है। पार्ट 4 आने वाला है और इसी का वेट करें। और देखो मैं क्वेश्चन भी आपको दिखा रहा हूँ, ये क्वेश्चन मैं कराने वाला हूँ पार्ट 4। बच्चों पार्ट 4 के बाद पार्ट 5 आएगा। ये सीरीज चलती रहेगी जब तक हम इसमें कम से कम 7 to 8 क्लास ना करा दें, ठीक है। 7 to 8 यानी पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 पार्ट 5 पार्ट 6 पार्ट 7 पार्ट 8, जब तक ऐसा ना करा दें तब तक हम चैन लेने वाले बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो आप टेंशन ना लें, आपको हर टाइप का क्वेश्चन इस क्लास में आपको मिलता रहेगा, ठीक है। इसी के साथ आपसे क्लास से जाने का वक्त आ गया है, ओके। इसी के साथ बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ओके। और टेंशन लेने की कोई ज़रूरत है ही नहीं है, ठीक है, ओके। बाय बाय, टेक केयर।